वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें बच्चों, देखो। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो बच्चों इसमें बोला क्या गया है, अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करें ना तो उनका जो सम होगा वो 365 होगा। तो कैसे करेंगे, देखो पहले समझो कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या, लगातार। जैसे मान लो एक हमारा 9 है तो इससे अगला क्या होगा 10। मान लो कोई 12 है तो उससे अगला क्या हो जाएगा 13। ये होता है कॉन्सिक्यूटिव का मतलब कि लगातार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों में से कोई भी इंटीजर्स को बताया नहीं कि कौन सा इंटीजर है, पर कॉन्सिक्यूटिव है यानी कि लगातार है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला जो इंटीजर होगा उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट, जो पहला है हमारा फर्स्ट नंबर बी एक्स। जो हमारा पहला नंबर है उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड नंबर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। सेकेंड नंबर बी, देखो पहला नंबर मान लिया हमारा 9 है तो दूसरा क्या 10 है। वैसे अगर मान लो पहला 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2, है ना। तो वैसे अगर हमारा पहला एक्स है दूसरा क्या हो जाएगा x+1, यानी उससे अगला एक ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x+1, यानी कि अगर ये x है तो ये x+1 हो जाएगा। जैसे मान लो 10 है तो ये 11, ये 14 है तो ये 15, ये 60 है तो ये 61। इस तरीके से उससे एक अगला, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोला है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम, है ना, हुज स्क्वायर्स। तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 इसका स्क्वायर। और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या आता है बच्चों हमारा 365, तो वो भी लिख देते हैं 365। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा ना। तो अब एक छोटी सी बात ध्यान रखो, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लग रहा है आइडेंटिटी, जो हमने 8th क्लास में पढ़ी होगी, a+b का होल स्क्वायर। देखो a+b का होल स्क्वायर ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा x² फिर प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहला क्या होता है x² यानी कि a², तो x है हमारा तो ये हो जाएगा x², फिर b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा x, फिर b क्या है 1, तो a² b² प्लस 2ab ये लिख लिया हमने। बराबर में क्या बच्चों हमारा 365, तो 365 लिख लिया। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखो x² और x² क्या हो जाएगा बच्चों 2x², फिर प्लस 1² का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू x1 यानी कि 2x। और ये 365 इस तरफ है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस में 365 आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या है 2x², फिर ये जो +1 है इससे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 2x। और 365 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा -364 इक्वल टू 0, ठीक है। पर बच्चों इससे पहले देखो तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तुम क्या करेंगे, 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या होगा, कॉमन लेने से हमारा क्वेश्चन जो ईजी हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ x², ठीक है। फिर प्लस इसमें से भी 2 ले लिया तो केवल x बचा। और 364 में से भी 2 ले लेंगे तो कितना बचेगा 182। तो बच्चों 182 आया कैसे, हम यहाँ पर ये बताओ कैसे आया। देखो हमने 364 में से 2 कॉमन कैसे लिया, जो हमारा 364 है इसको पहले लिख लिया, इसको भाग कर दिया 2 से। कॉमन लेना यानी कि जिससे हम कॉमन ले रहे हैं जिसको, उसको भाग कर दो, 2 से भाग किया तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ गया 16, फिर 2 8 जा 16, ये पूरा कट गया, फिर आ गया 4 तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 184 आ गया, है ना। तो ऐसे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। आज तुमने सीख लिया ना, पहले नहीं आता था, कोई बात नहीं, आज तो सीख लिया ना। तो यहाँ पर 182 आ गया कॉमन। अब ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई था इसको हम इस तरह भेज देंगे डिवाइड में, तो 0 के नीचे आ जाएगा और 0 के नीचे कुछ भी आता है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या बच जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये बन गया अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। चलो करके देखो वीडियो पॉज करके, अगर नहीं होता तो वीडियो देखना। कर लिया, चलो अब करते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पेज को थोड़ा ऊपर कर लिया है क्योंकि नीचे तो जगह ही नहीं था। चलो अब देखो यहाँ पे 182 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 है ये,
1 इंटू 182 करेंगे सबसे पहले, तो ये 182 ही आ गया, सेम आ गया। अब हम इसका सेव कर देंगे, पहले 2 से करेंगे तो 91 आ जाएगा, फिर इसको 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 13 को 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 7 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 14 आ रहा है और ये 13 है। तो हमें यहाँ पर x चाहिए ना, अगर मैं 14 में से 13 को घटा दूँ तो x आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं 14 इंटू 13 कर दूँ तो हमारा 182 भी आ जाएगा, यानी कि 14 और 13 हमारे काम का है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x फिर माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया। हमने यहाँ पर x को कैसे स्प्लिट कर दिया 14x माइनस 13x में। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 14। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर भी, तो 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस x, क्योंकि माइनस में से हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ पर प्लस बचेगा तो प्लस x आ गया। फिर यहाँ से माइनस हमने ले लिया तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इसमें से 182 में से भी 13 कॉमन ले लेंगे। कैसे लेते हैं कॉमन, अभी बताया था। 182 में से लेना है तो पहले 182 लिख लो, 13 को लेना है तो 13 से भाग कर दो। तो अब भाग करते हैं, 13 1 13, तो यहाँ पर क्या बच गया 5 और ऊपर से 2 आ गया तो 52, तो 13 4 52 आ गया। ठीक है, क्या कितना आ गया 14 आ गया। तो यानी कि जब हमने 182 में से 13 को कॉमन लिया तो हमारा आ गया 14। समझ जाएंगे कॉमन कैसे लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो x माइनस 13 और साथ में यहाँ पर क्या है x प्लस 14। अब इन दोनों में से हम x की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, x हमारा 13 आ जाएगा, और यहाँ पर x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा माइनस 14। कि माइनस 14 कैसे आ गया, अभी पता चलेगा कैसे आ गया। देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हमने क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है, यानी इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। ओके, हम लेंगे इसको, क्यों, क्योंकि हमें बोला था पॉजिटिव ऊपर में। देखो एक बार पेज नीचे करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ हमें क्या बोला था पॉजिटिव, और हमें यहाँ पर क्या मिला है नेगेटिव 14, जो कि हम रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव 13 को ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब तुम बताओ हमने क्या शुरू में क्या लिया था, पहला नंबर x है तो हमारा x कितना आ गया 13, और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1, वो क्या था x प्लस 1, जो कि हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज़ 14। यानी हमारा पहला आ गया 13, दूसरा आ गया 14। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस द इंटीजर्स, आपको तो दिख ही नहीं रहा, एक मिनट, हैंस द इंटीजर्स आर 13 14, यानी हमारा जो पहला इंटीजर था वो 13 था और उससे अगला 14। ठीक है, तो हमारा नंबर्स क्या आ गया 13 एंड 14। आई होप आपको ये 4.2 का क्वेश्चन ऑफ फोर्थ पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। अगर आपको आज किस लेक्चर का यानी जो मैंने पढ़ाया है इसका अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।